हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में। जो साधारण ब्याज का आज तीसरा क्लास होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 800 रुपया जो है 3 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर से 920 रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक बढ़ाई जाए तो उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है मूलधन कितना था, 800 रुपया था, ठीक ना। और 3 वर्ष में मूलधन जो है यह बढ़कर कितना हो जाता है, 920 रुपया हो जाता है। यानी कि अमाउंट हो जाता है 920 रुपया, ठीक ना। यानी मिश्र धन कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 800 जो है 920 रुपया हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक बढ़ाई जाए, जितना दर था ना उससे 3% अगर हम बढ़ा देते हैं तब जो है यही 800 रुपया कितना हो जाएगा। तो 1 वर्ष में जो है 3% बढ़ा रहे हैं, वार्षिक दर का मतलब 1 वर्ष में 3% बढ़ा रहे हैं, तो 3 वर्ष में कितना, 9% बढ़ेगा। 3 वर्ष में तो 9% बढ़ेगा ना, दर यानी ब्याज 9% बढ़ेगा ना। तो किसका, 800 का 9% बढ़ेगा, 800 का 9% यदि बढ़ेगा तो कितना होगा रियल में, 8×9 72 रुपया जो है वो ब्याज बढ़ेगा एक्स्ट्रा, अगर हम 3% बढ़ा देते हैं 1 वर्ष का वार्षिक दर। तो उसके बाद जब 72 रुपया बढ़ रहा है तो पहले कितना, 920 रुपया हो रहा था मिश्र धन। अब यदि 72 रुपया बढ़ा देंगे तो 72 इसमें ऐड कर दीजिए, 0 2, उसके बाद 7×2 9, और ये जो हो जाएगा 9, यानी कि 992 रुपया जो है आपका मिश्र धन हो जाएगा, बढ़ जाएगा तब, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से 675 रुपया का 4 वर्षों में मिश्र धन 837 रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो वह राशि क्या होगी। देखिए इस बार जो है ब्याज की दर घटा रहा है क्वेश्चन में। तो मिश्र मूलधन जो दिया गया यानी कि पी वो 675 रुपया दिया गया है, और कह रहा है 4 वर्षों में मिश्र धन 837 रुपया हो जाता है। ये जो है 4 वर्ष में कितना, 837 रुपया हो जाता है 4 वर्ष में। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन में, यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए। देखिए 1 वर्ष में ब्याज जो है 2% घट रहा है, तो 4 वर्षों में ब्याज कितना घटेगा, 2, 4×2, यानी कि 8% घटेगा 4 वर्षों में ब्याज। अगर ब्याज 8% घट रहा है तो 675 का 8% यदि निकालेंगे, 675 का 8% परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा 100 आएगा। तो अब कितना ब्याज होगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, और यहाँ 25 1 25, और 25 सत्ते 175, सॉरी 25×50 होगा ना, 25×50, उसके बाद 25 सत्ते 175, और 4×8 तो 27×54, यानी कि 54 रुपया जो है ब्याज को कम कर दिया जाएगा। कब, जब 2% जो है दर घटाएंगे तब। तो 837 रुपया पहले हो रहा था जब दर नहीं घटा रहे थे तब। अब यदि दर घटा रहे हैं तो 54 रुपया हो रहा है, तो 837 में से 54 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा, और 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 7 यहाँ बचेगा, यानी कि 783 रुपया जो है ब्याज होगा जब 2% दर जो घटा देंगे तब, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि 3 वर्षों में 1344 तथा 7 वर्षों में 1536 हो जाती है। जब दर की गणना साधारण ब्याज पर हो तब मूलधन ज्ञात करें। देखिए कोई धनराशि है जो 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 1344 हो जाता है। 3 वर्ष में कितना, 1344 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन में, जब वही धन जो है फिर 7 वर्ष में 1536 रुपया हो जाता है। 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 7 वर्ष में जो है यही धन 1536 रुपया हो रहा है। यदि धन 7 वर्ष में 1536 हो रहा है और 3 वर्षों में 1344 हो रहा है, तो यदि यहां से अंतर कर देंगे ना तो 4 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। ब्याज इसलिए अंतर करके निकाल रहे हैं क्योंकि साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज में जो है प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होता है। तो 4 वर्ष का ब्याज निकलेगा तो 16, 6 में से 4 जाएगा कितना, 2 होगा, और 13 में से 4 जाएगा तो 9, और 12 अब कितना, 14 में से 13 जाएगा तो 1, यानी कि 4 वर्ष का जो ब्याज है वो 192 रुपया है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष का ब्याज 192 रुपया, 4 वर्ष का ब्याज 192 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 192 में 4 से भाग करेंगे। अब तो 4 चौके 16, उसके बाद 16 3 यानी 4 8 32, यानी कि 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 48 रुपया होगा।
जब एक वर्ष का ब्याज 48 रुपया हो रहा है, तब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करे। तो 3 वर्ष का ब्याज यहां से निकाल लेंगे, 3 वर्ष का ब्याज यहां से निकाल लेंगे, तो 8 24 का 4 और हासिल कितना 2 बचा है, और 4 तिया 12 2 14, यानी 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 144 रुपया। लेकिन पूछ तो रहा है मूलधन, तो अब 3 वर्ष का मिश्रधन कितना 1344 है। इसमें जो है मूलधन और ब्याज दोनों जो है इंक्लूड है, तो 1344 में से क्या करेंगे कि 144 को यदि घटा देते हैं तब तो मूलधन पता चल जाएगा ना। 4 में से 0 और 4 में से 4 तो 0 और 13 में से 1 12, यानी कि मूलधन जो था वो कितना था 1200 रुपया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का योग जो है वो 270 रुपया है, वह धनराशि ज्ञात करे। देखिए क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे। योग दिया गया है तो योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकालेंगे कि 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में कह रहा है, तो 6% एक वर्ष का दर है। अगर 3 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 6 गुने 3 यानी कि क्षत्रिक 18% 3 वर्षों में बढ़ता होगा। उसके बाद आगे फिर कह रहा है 6 वर्ष के साधारण ब्याज। अब 6 वर्ष का साधारण ब्याज इस बार 6% से जो है 6 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना 36% बढ़ेगा, यानी कि 3 वर्ष में 18% हुआ और 6 वर्ष में फिर 36% ब्याज हुआ, तो 18% और 36% यानी कि 54% हो जाएगा टोटल ब्याज का योग। और रियल में जो ब्याज दिया गया योग में वो 270 रुपया दिया गया है, तो 54% बराबर 270। अब यदि इसे 1% मूलधन निकालना है ना, धनराशि ज्ञात करिए यानी कि मूलधन निकालना है, तो 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 270 बट्टा 54, और उसके बाद 100% निकालेंगे। मूलधन क्या रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, और इधर भी 100 से गुना करेंगे क्योंकि 1% का वैल्यू निकाले हैं इतना, तो 100 से गुना करेंगे तब तो 100% का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए 27 का 27 और 27 दूनी 54 और उसका 2 पंचे 10, यानी कि 500 जो हो जाएगा आपका मूलधन। ठीक ना।